आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो छात्रों, आज का प्रश्न पे इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं हमारे -1, 3, -3 और -2 और 5 और -1 हैं। तो A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो हमें क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है एक त्रिभुज है हमारा, तो हमने त्रिभुज मान लिया। ठीक है, क्या है आपका ABC, तो ये हमने मान लिया A, तो उसके निर्देशांक कितने होंगे आपके -1 और 3। B के निर्देशांक कितने दिए गए हमें, B के निर्देशांक -3 और 2। ठीक है, ये दूसरा बिंदु, ये इसको माना हम तीसरा बिंदु। तीसरे बिंदु के निर्देशांक C बराबर हमें कितने दिए गए, 5 और -1। अब कह रहा है कि हमने क्या किया है, इस पर हमें माध्यिकाएं डालनी है। ठीक है, A से डाली है, तो A की माध्यिका कहाँ होगी, आपको इस पे मध्य बिंदु पे आएगी, BC के मध्य बिंदु पे, और B की माध्यिका आएगी हमारी AC के मध्य बिंदु पे। तो इसका मध्य बिंदु हमने D मान लिया और इसका मध्य बिंदु मान लिया हमने E। ठीक है, यानी कि D जो है वो हमारे BC का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो D के हम क्या मान लेंगे, इसके निर्देशांक, तो D के निर्देशांक निकाल लेंगे, D के निर्देशांक वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि D क्या है, D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु किसका, आपके BC का। ठीक है, D मध्य बिंदु BC का है। अब देखो क्यों है मध्य बिंदु, क्योंकि ये क्या है हमारी, ये माध्यिकाएं हैं, और माध्यिकाएं क्या होती हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, सामने वाली भुजा को आपके बीच से काटती हैं। तो यहाँ से देखो इसको अगर निर्देशांक मान हम x1 और y1, तो इसके निर्देशांक मान लेते हैं x2 और y2। अब यहाँ पे देखो x के जो निर्देशांक x1 कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के मध्य बिंदु होगा कितना, 5 और -3, यानी 5 और -3 को जोड़ेंगे, 5 और -3/2 मध्य बिंदु यही निकालते हैं। ठीक है, यदि हम x1 और y1 का मध्य बिंदु निकालना हो तो क्या होंगे, दोनों को हम जोड़ेंगे, x1 y1 को उसको 2 से विभाजित कर देंगे। तो इस तरह से इसको करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना 5 में से -3 जाएगा, कितना बचेगा, 2, 2/2 यानी कि 1। ठीक है, इसी प्रकार से y1 निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, -1, ये -1 है, और ये कितना हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना था यहाँ पे, तो यहाँ सही कर लेंगे। यहाँ पे ये दिया गया हमें 2, यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है इसको, यहाँ पे दिया -2, तो ये -2 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा -2। अब देखो ये -1 है और साथ में प्लस, और ये आपका कितना है, आपका -1 -2, तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3, -1 और -2 बटे आपका 2, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो दो बिंदु हमारे क्या निकला है, डी के बिंदु निकल आए। डी के बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे, 1 और -3/2। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे ई के बिंदु। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ई भी क्या है हमारा, ई मध्य बिंदु है आपका, मध्य बिंदु किसका, किसका मध्य बिंदु है आपका, तो ये हो जाएगा AC का। ठीक है, तो इसी प्रकार से x2 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा x2, ये इसके -1 और ये 5। ठीक है, तो 5 -1/2, तो कितना बचेगा, 4/2, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 निकल आएगा। ठीक है, और y2 निकालेंगे हम इसी प्रकार से, तो y2 कैसे निकलेगा, -1। ठीक है, और इसका कितना है आपका, +3, +3/2, तो कितना बचेगा, 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ कितने निकल आए हमारे। ठीक है, ये निकल आए हमारे 2 और 1। अब हम निकालो, देखो हमें क्या निकालना है, माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। ठीक है, माध्यिकाओं की लंबाई यानी कि किसकी निकालनी है, AD निकालना है, और आपका BE निकालना है। ठीक है, तो पहली माध्यिका यानी AD की लंबाई निकाल लेंगे, AD की लंबाई। ठीक है, हम जानते हैं यदि हमें बिंदु दिए गए हों x1 y1 व ठीक है x2 और y2, उनके बीच की हमें दूरी निकाल ली हो। ठीक है, तो बीच की दूरी की सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो वर्गमूल के अंदर। ठीक है, क्या होगा हमारा, y2 माइनस y1 का वर्ग धन x2 या x माइनस, ठीक है, x2 माइनस x1 का वर्ग। ठीक है, इसको आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसी प्रकार से इसमें निकालेंगे तो बिंदु कौन कौन से हमारे दिए गए। ठीक है, बिंदु एक तो है हमारे, बिंदु कौन कौन से हमारे, -1 और 3, और दूसरा बिंदु हमने कितना निकाला था। ठीक है, दूसरा बिंदु तो हमारा 1 और -3/2, 1 और -3/2, यानी हमने देखो ए के निर्देशांक ले लिए और डी के निर्देशांक ले लिए। अब निकाल लेते हैं इसमें AD ना, तो -3 हो जाएगा कि घात 2 धन 1 माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1।
की घात 2 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस, ये हल करेंगे तो माइनस ये 3 है और माइनस ये कितना है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका 6, 6 और 3 9, ठीक है। वर्क करेंगे तो आपका -9/2 का वर्क होगा तो ये आ जाएगा धन का 81/4 धन, ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 का वर्क होगा आपका 4, ठीक है। तो इसको हल करेंगे लासा लेके तो 81/4 कितना हो जाएगा हमारा, 81 16 कितना हो जाएगा 97/4, ठीक है। तो 4 से हमारा क्या होगा 2 बाहर निकल आएगा, ठीक है। 2 बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 97/2। क्योंकि हम क्या नहीं लेना, हमें दूरी लेनी है तो हमेशा धनात्मक लेते हैं। तो ये तो निकल आई हमारी एडी यानी पहली माध्यिका की लंबाई, ठीक है, वर्गमूल 97/2। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे आपकी बीई की लंबाई। बी की निर्देशांक यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। बी की निर्देशांक -3/2, -3 सॉरी -3 और -2, और इसके निर्देशांक हमारे कितने हैं, ई के निर्देशांक, ठीक है। ई के निर्देशांक निकाले थे हमने 2 और 1, 2 और 1, ठीक है। ये किसके निर्देशांक है हमारे बी के, और ये हमारे हैं आपके ई के। अब बी की दूरी निकाल लेते हैं, बीई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा वर्गमूल के अंदर -2 -1, तो -2 का मान 1 और ये आपका -2 कितना होगा प्लस का 2 हो जाएगा का वर्ग, और ये हो जाएगा 2 x2 -x1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे मान, तो ये 3 का वर्ग होगा 9 और 2 3 यहाँ पे इसमें रखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 5, 5 का वर्ग हमारा 25, ठीक है। तो वर्गमूल ये कितना जाएगा वर्गमूल 34, ठीक है। तो दोनों माध्यिकाएं हम जो यहाँ पे थी तो दोनों माध्यिकाएं हमारी निकल आई, ठीक है। बी निकल आई हमारी कितनी 34 और ये आपकी वर्गमूल 97/2, ठीक है। तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे। तो ये वाली माध्यिका जो थी हमारी ये कितनी निकली हमारी, ठीक है। तो वर्गमूल 97/2 और ये वाली निकली आपकी वर्गमूल 24, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।